I am starting with the name of Allah who illuminated our heart with the light of Iman. हेलो एंड वेलकम गाइस। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और एक शॉकिंग न्यूज़ है आईफोन यूज़र्स के लिए। पेगासस जैसा एक और स्पाईवेयर पाया गया है आईफोन में जिसका नाम है ट्रायंगुलेशन। स्पाईवेयर के बारे में अगर आपको पता हो तो वो किसी पर भी स्पाई करने के लिए यूज़ होता है। आपके डिवाइस के अंदर जितनी भी परमिशंस होती है वो सारी ही उसके पास होती है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट डिटेल, फाइल मैनेजर एक्सेस, और आप कह सकते हैं गैलरी एक्सेस, फ़ोटो के एक्सेस, गूगल ड्राइव, और या फिर कोई और आपके पास अगर थर्ड पार्टी ड्राइव है तो उनके कुकीज़ और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो आपके डिवाइस में सेव होती है वो सारी ही वो एक्सेस कर सकता है। कैमरा और ऑडियो और वो सारी चीज़ें तो नॉर्मली किसी भी स्पाईवेयर में पाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें और भी, लेकिन यहाँ पर ये ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट था। मीन्स पेगासस स्पाईवेयर की बात करें तो वो आई मैसेजेस को एक्सप्लॉइट कर डिवाइस को पूरा कंट्रोल कर सकता था। मीन्स अगर आपने आई मैसेजेस कभी यूज़ किया हो तो आपको पता होगा उसमें जो फाइल फॉर्मेट जो भी सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही यूज है, और आप कह सकते हैं बहुत अलग अलग तरह के फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। उसमें से एक फाइल फॉर्मेट था PSD, मीन्स फोटोशॉप कि ये फाइल फॉर्मेट है। अगर आप कभी भी फ़ोटोशॉप आपने यूज़ किया हो तो आपको पता होगा जैसे ही आप फ़ोटोशॉप में कुछ सेव करोगे कोई फाइल फ़ोटोशॉप की तो वो PSD फॉर्मेट में सेव होगी। यहाँ पर ये फाइल फॉर्मेट को लेकर भी एक्सप्लॉइट बहुत ही फेमस था आई मैसेजेस के लिए। हमारी यहाँ पर बात चल रही है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। आप मान के चलिए कि आपने जस्ट सिंगल एक मैसेज के थ्रू पेलोड सेंड किया और वो पेलोड डायरेक्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता था आईफोन में। मीन्स दोस्तों आपको किसी भी मिलीशियस लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एप्लीकेशन, ना ही कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जस्ट एक मैसेज रिसीव होने से। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने एक व्हाट्सअप का बग दिखाया था आपको जिसमें जस्ट एक मैसेज सेंड करने से कोई भी ग्रुप डेड हो जा रहा था। मीन्स कोई भी वो ग्रुप को ओपन नहीं कर पा रहा था, जो कि एक व्हाट्सअप का आप कह सकते हैं बग था, जो कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया था। उसमें भी आपको किसी भी लिंक वगैरह पर कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही विक्टिम आपका मैसेज को रिसीव करता दैन उसका ग्रुप या फिर अगर आपने उसके व्हाट्सअप चैट में भेजा है तो वो डेड हो जाता। मीन्स वो कभी भी उसको ओपन नहीं कर पाता और उसका व्हाट्सअप क्रैश हो जाता बिना किसी भी लिंक पर टच किए, बिना किसी भी मैसेज को टच किए, जस्ट मैसेज रिसीव करने से। इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। एक बार आप जाकर उसको देख लेना तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा। पेगासस में भी इसी तरीके से अटैकर आपको एक मिलीशियस कोड भेजता है आपके नंबर पर, और देन जैसे ही आई मैसेज में वो रिसीव होता है देन आपका फ़ोन पूरा हैक। इस तरीके का अब ये न्यू स्पाईवेयर पाया गया है आईफोन में ही। इसका नाम है ट्रायंगुलेशन, और दोस्तों इसकी डिस्कवरी कुछ इस तरीके से है कि आप कह सकते हैं रशियन एक कंपनी है जिसका नाम है कैस्परस्काई, जो कि सिक्योरिटी में आपको पता ही होगा। अगर आप है साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस कंपनी के बारे में पता ही होगा। ये एक एंटीवायरस कंपनी है आप कह सकते हैं, जैसे कि गूगल और आप दूसरी भी बहुत सारी कंपनी हैं, उसमें इस कंपनी का भी नाम शामिल होता है जो है कैस्परस्काई। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का जो भी फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे उसको आप कह सकते हैं ऑडिट किया और उसको स्कैन किया कि किस तरीके की दिक्कत है और क्या चीज़ इन्फेक्टेड है। आईफोन के केस में ये इतना आसान नहीं है कि आप आईफोन को लीजिए और उसको स्कैन कर लीजिए या उसका ऑडिट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी वल्नरेबिलिटी या फिर कौन सा बग है। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। सबसे पहले तो आपको आईफोन का पूरा बैकअप लेना है, दैन बहुत सारे टूल किट अवेलेबल है, और इन्होंने भी एक टूल किट यूज़ किया था जिसका नाम मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट है, जो कि अवेलेबल है गिटहब पर। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स है मे बी। आप एक बार देख लेना। यहाँ पर इसको यूज़ करने के बाद इन लोगों ने पता लगाया कि आईफोन में कुछ इस तरीके का स्पाईवेयर है और ऐसा बग है जो पूरा आईफोन को स्पाई कर सकता है। यहाँ पर मेन दिक्कत ये नहीं कि ये बग आईफोन में पाया गया है, लेकिन इनके एलिगेशन कुछ इस तरीके के हैं कि ये आईफोन ने खुद जानबूझकर छोड़ा है ताकि NSA जैसी कंपनियां इसको एक्सप्लॉइट करें और किसी भी आईफोन को स्पाई कर सके। यहाँ पर ये आईफोन के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज अगर ये सच है आईफोन के शेयर तो गिरने ही वाले हैं और कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। बिकॉज अगर कोई कंपनी अपनी ही प्राइवेसी को इस तरीके से ब्रीच कर रही है कोई भी उसके प्रोडक्ट लेना नहीं चाहेगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का सीन है पूरा। अगर आप यहाँ पर आईफोन यूज़र है तो आपके लिए तो खतरे की घंटी है, बिकॉज ये बग फिक्स तो नहीं हुआ, आपको पता ही अभी की न्यूज़ है ये। और अगर कैस्परस्काई इसको फाइंड कर सकती है और इस तरीके से ग्लोबली डिस्कशन करती है तो अब तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस न्यूज़ है ये, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप जो भी हैकिंग में
है, जैसे कि ब्लड हैकिंग में बहुत सारे और भी ग्रुप्स है जो कि इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो लोग तो ऑब्वियस ही बात है कोई अच्छे रीज़न के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। सो आईफोन यूज़र के लिए बहुत ही डेंजरस न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको अपने आईफोन को पता करना है कि वो हैक हुआ है या नहीं, तो आपके पास कुछ साइंस है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका आईफोन हैक है या नहीं। सो फर्स्टली अगर आप अपडेट करते हैं, देन अगर आईफोन आपको एरर शो करता है और वो भी बार बार एक ही एरर आती है, देन आप समझ जाना कि ये भी एक खतरे की घंटी है। और दूसरी जो चीज़ है उसको आप स्कैनिंग और ऑडिट के दौरान चेक कर सकते हो, जैसे कि एक बैकअप एजेंट है जो कि सर्विस आप कह सकते हैं पुराने आईफोन्स में आती थी, जो कि जेन्युइन है, लेकिन नए आईफोन में ये अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आपको ये देखने को मिलती है तो ये भी एक खतरे की घंटी है। सो यहाँ पर इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेक श्योर करें आप लोग कि आईफोन अगर यूज़र है तो आप सेंसिटिव डेटा में भी ट्रांसफ़र कर सकते तो कर लें, वरना तो मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये अब आप पर है कि ये न्यूज़ कितनी सच है और नहीं, आप इसको कितना मानते हैं, बिकॉज आईफोन अगर ऐसा खुद से कर रहा है तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। सो यहाँ पर मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट कर बताइए कि ये कितनी सच हो सकती है, और अगर सच है तो अब हमें क्या करना चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप स्टे अपडेटेड रहिए, जितना आपको इन्फॉर्मेशन होगी ये सारी चीज़ों के बारे में, आप मे भी सेफ रह सकेंगे, मे बी। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।